बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो पास पेपर हैं वो सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किए हैं हार्डल का, एक्सप्लेनेटरी वीडियो जो मैंने स्टार्ट किए हैं हार्डल का, तो वो उसके जो 40 तक MCQs हमने लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो MCQs देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे हार्डल MCQs के प्लेलिस्ट होगा, तो वहाँ पे आप विज़िट कर लो, तो वहाँ पे आपको सारे वो MCQs मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में हमने 41 से लेके 50 तक MCQs की को एक्सप्लेन करना है, लाइक एक्सप्लेनेटरी वीडियो ही है। बाकी जो पास पेपर होते हैं वो मैंने अपलोड किए हैं, बट उनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आप उन पास पेपर की भी इस तरह एक्सप्लेनेटरी वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे उन्हीं वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं वहाँ पे आपको उसी इस सीरीज़ के बाद, क्योंकि ये इसके बाद लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद मैं एक दूसरा पास पेपर स्टार्ट करूँगा, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कौन सा पास पेपर के एक्सप्लेनेटरी वीडियो में स्टार्ट कर लूँ। थैंक्स। ओके, सो MCQs को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारे पास 41 MCQ से हमने स्टार्ट लेना है। तो 41 that is for a given wire wound cord an increase in current through the coil। अगर आपके पास वायर वाउंड कोर गिवन है तो उसमें आप करंट को इंक्रीज़ कर लो, तो उससे क्या होगा, जितना आप करंट को इंक्रीज़ करते जाओगे तो उससे आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो रफ्तार है वो तेज़ होती जाएगी। लाइक पर सेकंड वो काफ़ी तेज़ी के साथ वो फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। ओके, लाइक और यू कैन से फ्लक्स लाइन जो होंगे वो इंक्रीज़ होंगी। तो इंक्रीज़ द फ्लक्स डेंसिटी मीन्स कि बी आपका इंक्रीज़ होगा। ओके, जैसे आप करंट को इंक्रीज़ करते जाओगे तो बी आपका इंक्रीज़ होते जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ओके, 42 इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज बट द फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट देन द फ्लक्स डेंसिटी। तो इस इट मीन्स के एरिया मेरे पास, अगर एरिया को मैं इंक्रीज़ कर लूँ, ओके, और फ्लक्स मेरे पास कांस्टेंट हो, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, तो फ्लक्स मेरे पास किसके इक्वल होता है, बी ए के इक्वल होते हैं। ओके, तो मेरे पास फ्लक्स कांस्टेंट है, आप इसको इंक्रीज़ कर लो तो बी आपका डिक्रीज़ होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 43 when the current through the coil of an electromagnetic reverse the direction of magnetic field reverse, the direction of magnetic field remain unchanged, the direction magnetic field expand, magnetic field collapse। तो ये हम राइट हैंड रूल से देखते हैं कि अगर आप करंट को रिवर्स कर लो तो मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन होते हैं वो भी आपका रिवर्स हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे देख लो करंट अब जा रहे हैं, तो ये कर्व फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये अभी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर करंट डाउन जाएगा तो फिर आपका ये क्लॉकवाइज हो जाते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आपका रिवर्स होगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट MCQs 44 A coil of wire is placed in a changing magnetic field. If the number of turns in the coil is decreased, the voltage induced across the coil will decrease होगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि EMF फेराडे ने हमें क्या कहा था कि नेगेटिव जितना आप फ्लक्स को रेट ऑफ फ्लक्स को आप इंक्रीज़ कर लो तो आपका EMF ज़्यादा जनरेट होगा, या आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ कर लो या डिक्रीज़ कर लो तो EMF उसके अकॉर्डिंगली आपका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेगेटिव साइन मीन्स कि इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइंस इज बिकॉज ऑफ द लेंस लॉ। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इज टेस्ला, एम्पेयर टर्न्स पर वेबर, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर वेबर, तो वेबर। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो एम्पेयर टर्न्स पर वेबर के इक्वल होता है। एक्चुअली रिलक्टेंस जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, रो एल बाई ए के इक्वल होते हैं। ओके, और जो हमारे पास रिलक्टेंस, एक्चुअली हमारे पास रिलक्टेंस क्या होता है, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस की तरह होता है। जिस तरह V = IR होता है, तो इसी तरह फ्लक्स में हमारे पास EMF जो होता है दैट्स विल बी इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो तो हमारे पास फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या है, वो वेबर है। ओके, और जो हमारे पास EMF है, EMF मींस के हमारे पास जो
ये सारे वो एक रिलेशन है इनका, अगर आप याद कर लो तो ये आपका NI के इक्वल होता है एम्पेयर टन्स, एम्पेयर टन्स पर वेबर, दैट्स विल बी द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट MCQ इज 46। Okay, MCQ 46. There is 900 milliampere of current through a wire with 40 turns. What is the reluctance of the circuit if the flux is 400 microweber? तो करंट मुझे गिवन है, ओके, 900 मिली एम्पियर, और टर्न्स भी हमें गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हमें गिवन है, फ्लक्स भी मुझे गिवन है, दैट इज़ 400 माइक्रोवेबर के इक्वल हैं। तो वही फार्मूला है जो अभी मैंने अप्लाई किए हैं कि रिलक्टेंस आपके किसके इक्वल होगा, NI डिवाइड बाय वेबर के इक्वल होगा। तो N आपका कितना है, दैट इज़ 40, करंट कितना है 900 टाइम्स 10 की पावर -3, वेबर 400 टाइम्स 10 की पावर -6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 विल कैंसिल आउट बाय दिस 0, ये 0 आपके 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 1 इज़ 4, 4 टाइम्स 1 इज़ 4, तो 90 टाइम्स 10 की पावर +6 हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 9 1 2 3, तो 90,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट MCQ इज 47। The output of a certain voltage divider is 12 volt with no load. When a load is connected, the output voltage is, तो जब लोड नहीं होगा तो 12 वोल्ट होगा। व्हेन द लोड इज़ कनेक्टेड, जब आप लोड कनेक्ट कर लो तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है दैट विल गेट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, जब कोई लोड नहीं था 12 वोल्ट था, जब लोड आपने कनेक्ट कर लिया तो आउटपुट वोल्टेज आपका डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह ये है वोल्टेज डिवाइडर, कोई लोड नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, यहाँ पे सारा ड्रॉप हो रहा है, 12 वोल्ट हो रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे लोड आ जाते हैं तो वहाँ उस लोड के क्रॉस भी कुछ ड्रॉप होगा, तो ये 12 वोल्ट पे ड्रॉप नहीं होगा, 12 से कम वोल्टेज यहाँ पे आएगा और बाकी वोल्टेज आपके यहाँ पे आएगा लोड के क्रॉस, तो ये आपका डिक्रीज होगा। ओके, 48। A power supply produce a 0.6 watt output when an input of इतना, if the its percentage of efficiency is, तो आउटपुट इतना है 0.6 डिवाइड बाय 0.7, तो इट मीन्स कि 6 डिवाइड बाय 7, तो 6 डिवाइड बाय 7, 0.0 जगह 7 टाइम्स 8 इज़ 56, 4 आ जाएगा, पॉइंट की वजह 0 आ जाएगा, तो 7 टाइम्स 5 इज़ 735, तो 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 टाइम्स 7, तो ये 85.7% इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 49। ए गिवन पावर सप्लाई इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग 6 एम्पियर फॉर 3.5 आवर, इट एम्पियर आवर रेटिंग इज, तो एम्पियर आवर रेटिंग मीन्स के 6 टाइम्स 3.5 कर लो, 5 टाइम्स 6 इज 30, 0 3 कैरी, तो 21 एम्पियर आवर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, लास्ट MCQ ऑफ दिस क्लास इज 50, दैट इज ए 15 वोल्ट सॉल्व इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 12 वोल्ट ओम रजिस्टर, हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड इन 3 मिनट्स। ओके, तो एनर्जी मीन्स के पावर टाइम्स T, तो P इज इक्वल टू V² डिवाइड बाई R हो जाएगा, तो 15 टाइम्स 15 डिवाइड बाई R टाइम्स 3 मिनट्स हैं, तो ये R में है तो मिनट्स को आपने R में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, तो 15 टाइम्स 1 इज़ 15, 15 टाइम्स 4 इज़ 60, 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 टाइम्स 4 इज़ 12, तो 15 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। 15 डिवाइड बाई 16 से हमारे पास पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे देख लो पॉइंट समथिंग ये हैं, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, so this is the end of this video. If you have any confusion in any MCQs, then please put that MCQs in the comment section. I will answer you there. Okay, thanks for watching. See you in next video. Allah Hafiz.